नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया। इस दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए न, दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और भी ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप और पार्वती माता ने बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घर चलने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती माता शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान से सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि यह रानी पिछले जन्म में अमावस्या का व्रत किया करती थी। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुखों का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा भी गंगा में नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुनी। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आए। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि सभी लोग अमावस्या का व्रत किया करेंगे। अमावस्या का व्रत करने से राज्य में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। प्रेम से बोली अमावस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी के शादी विवाह हो गए थे। सभी के बच्चे भी हो चुके थे। परिवार की सलामती के लिए 7 युवाओं की पत्नी अमावस्या का व्रत रखती थीं। लेकिन पहले साल बड़ी बहू व्रत रखी तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7 सालों तक ऐसा ही होता रहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस साल अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। उस दिन अमावस्या माता गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा घटना सुनाया। तब देवी माँ को दया आ गई। उन्होंने दुखी माँ से कहा वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। उस दिन अमावस्या का दिन था।
बड़ी बहू अमावस्या का व्रत भी रखी हुई थी। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देख उसके खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए अमावस्या का व्रत रखने लगी। प्रेम से बोली अमावस्या माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वह कन्याएं बड़ी होने लगी। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से कहा, बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करती रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन्य धन से भर गए और संतान की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। प्रेम से बोले अमावस्या माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में चंपा नाम की औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। एक दिन उसका बेटा बोला, माँ, मैं बहन से मिलकर आऊं। उसकी माँ बोली, चला जा। उसकी माँ ने भूसी की लड्डू बनाकर रख दिया। रास्ते में नाग देवता मिले। नाग देव बोले, मैं तुझको डसूंगा। बेटा बोला, मुझे अपने बहन से मिल आने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। नाग देवता उसके झोले में बैठ गए। वह लड़का बहन के घर गया। बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। 4 पहर चंदा चले, 4 पहर सूरज चले, 9 पहर नवग्रह चले। सासरे के मायके के, बेटा के बहू के, धिया के जमाई के, पास पड़ोसी के, संग सहेली के, सबके नवग्रह चूल्हे में झुक जाए। नागदेव बोले, यह तो बहुत बड़ी कहानी सुन रही है। नागदेव थैले में ही सोने के हार बन गए। बच्चे बोले, माँ, मामा क्या लेकर आए हैं? बच्चों ने जैसे ही थैला खोला तो देखा उसमें सोने का हार है और लड्डू मोती चूर के हैं। बहन बोली, भाई, हार तो बहुत सुंदर खरीदा है। वह लड़का बोला, मैं तो हार लड्डू कुछ भी नहीं लाया हूँ, मैं तो अपने लिए काल लेकर आया हूँ। बहन ने हार निकालकर पहनकर अपने भाई को दिखाया। भाई बोला, बहन, यह तुम्हारे भाग्य से हार बन गया, नहीं तो मैं तो काल लेकर आया था। भाई बोला, बहन, तू क्या कर रही थी? बहन बोली, मैं तो नवग्रह की कहानी सुन रही थी। भाई, भाभी के क्या हालचाल हैं? भाई बोला, लड़ती भिड़ती रहती है। बहन बोली, माँ और भाभी से कह देना लड़ा भिड़ा न करें। आप सबकी नवग्रह की दशा खराब चल रही है। सो जल का लोटा भरकर बैठकर दोनों सास बहू नवग्रह की कहानी सुना करें और कहा करें कि 4 पहर चंदा चले, 4 पहर सूरज चले, 9 पहर नवग्रह चले। सासरे के मायके के, बेटा के बहू के, धिया के जमाई के, पास के पड़ोसी के, संग सहेली के नवग्रह शांत हो जाएं। बेटा घर आकर सारी बात अपने माँ से कहा।
जैसा उसकी बेटी ने कहा था वैसे ही सास बहू दोनों मिलकर कहानी कहने और सुनने लगे। उनकी नौग्रह की दशा ठीक हो गई। उनके घर में खूब धन दौलत हो गया। उनके नवग्रह देवता शांत हो गए। प्रेम से बोली नवग्रह देवता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा कि अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला मामा रोटी दो। बहू बोली ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगा। तब बेटा बोला हे प्रभु मैं तो कमाना ना जानू। लेकिन बहू ने नहीं माना तो बेटे ने कहा अच्छा 2-4 रोटी आम के अचार के साथ दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम जी मैं कमाना ना जानू, राम जी मैं कमाना न जानू। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं तो कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 7 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हंडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली क्या लेकर आए हो। उसने कहा 7 वारों का नाम लेकर आया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला चावल के दाने और पानी की हंडी ला, औधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं। बच्चे बोले आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी मेरी 7 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली पिताजी अपनी कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की हंडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो। तब बेटी बोली मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, यह तो 7 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह 7 वारों की कहानी हमें भी सुनवाओ। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुन लेना। दूसरे दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। प्रेम से बोली 7 वारों की देव की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक राजा था, उसके 2 रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था और दूसरी रानी से न बोलता था और न ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी।
एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करती, मंदिर में परिक्रमा करती, सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी, जैसे केला, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़ पीपल, कल्पवृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती करती व परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा जी से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधों को कटवा दो। उस समय अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे? वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद करी तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गईं। वह उस जंगल को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चल पड़ी। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ दिख जाए तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना और परिक्रमा कर लूंगी। यही सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और छोटी रानी को एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली ही रहती थी, उसी तरह यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने गंगा के धारा में सुबह स्नान किया और 33 पुए बनाकर आंकड़े को चढ़ाए और पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। छोटी रानी खुश हुई। पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया है। वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा जी शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा। बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से कहा कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी झाड़ी मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाई तो वही रानी की झोपड़ी दिखाई पड़ी। वहाँ राजा को घोड़े पर बैठाकर ले गया और आकड़े की छाया में लेटा दिया और गंगा जी के धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाए। जल पीकर आकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा जी को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा राजमहल आ गए और जब रात को सोने गए तो राजा ने यह सारी बातें रानी को बताई और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा जी की धारा मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया है। उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के महल में गए तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गईं। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी आकड़े की पूजा कर रही थीं। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुँच गए।
राजा ने जाते ही रानी के पाँव पकड़ लिए और कहा कि हमारे गलती को आप माफ करो और राजमहल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम आपके वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बातें बताई और फिर से रानी से माफी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गए। पूरे नगरी में जयकारा होने लगी। राजा जी रानी को महल में लाए और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया। और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए, जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवाए, हर जगह पानी की व्यवस्था करी। फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन करवाया, सोना चांदी आभूषण अन्य धन गऊ आदि सब दान किया। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ का वास मिला। हे पुरुषोत्तम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली अमावस माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।